जैसे वह दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलैब्रिद इस हिस्टोरिकल चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों बाकी कुछ ना बताते हुए आज टॉपिक को हाथ लगाएंगे। टॉपिक ये है दोस्तों कि बहुत सारे चैनलों पर बहुत सारे लोग यहाँ पे रामायण को सत्य है ऐसा साबित करने पे तुले, और यह करना भी चाहिए क्योंकि वो उनका हक है, अधिकार है कि वो ऐसी बातें ढूंढ के निकाले जो लोगों में समझ में आए, कुछ प्रूव हो या अन्य कहीं, वो अपने अपने धर्म का फंडा है। तो दोस्तों आज एक वीडियो के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो वीडियो का नाम मैं यहाँ पे नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूम है। यहाँ पे जो हनुमान, बाली, सुग्रीव जो वानर दिखाए गए हैं, जो रामायण के पात्र है, जिनकी सेना थी और उनके सेना के जरिए राम ने युद्ध किया था। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि वो बंदर थे इसलिए वो काल्पनिक है, और हम कॉमन तौर पर ये भी जानते हैं कि बंदर बोल नहीं सकते, बंदर आदमी जितना सोच नहीं सकता, बंदर लिख भी नहीं सकता और बहुत कुछ, बंदर उड़ना तो बहुत दूर की बात है। तो ये सभी जो बातें हैं, तो एक बंदे ने इस वीडियो में निएंडरथल मानव का यहाँ पे उपयोग किया, निएंडरथल मानव से कंपैरिजन किया इस रामायण के काल्पनिक पात्रों को, और उसने कहा कि ये बंदर नहीं थे, ये वानर थे, और ये जब वानर थे तब इनको बोलना भी आता था, इनको ये बलशाली थे, इनके कुछ उन्होंने उसने यहाँ पे बताया। तो बहुत सारे लोगों ने, मैंने देखा उस वीडियो को 9 मिलियन व्यू है, तो बहुत सारे लोगों ने देखा और इसको माना भी है। तो चलते हैं हम इस आधार पर कि क्या रामायण के काल्पनिक जो पात्र है, रामायण के जो पात्र है हनुमान, बाली, सुग्रीव, जो वानर दिखते थे, असल में उनकी प्रजाति कौन थी और वो कौन थे। दोस्तों वानर इस शब्द को पहले समझ लेते हैं। वा प्लस नर, इस दो शब्द से यह शब्द बना है। वा यानी वन और नर यानी इंसान, नर नारी आप तो ये शब्द सुनते होंगे। तो वानर यानी वन में रहने वाला इंसान। अभी हो सकता है वन नर हो तो उसको अपभ्रंश करके वानर बना दिया गया हो, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पे डिस्कस करना जरूरी है। उन लोगों ने ये कहा कि पहले जो पुराने काल में बलशाली योद्धा दिखाए जाते थे, चौड़े सिर वाले, और वो बहुत बलाढ्य रहते थे, उनकी ताकत का अंदाजा बहुत भारी रहता था, तो ये लोग पहले के जमाने में थे, और ये बंदर नहीं तो वानर लोग थे जो राम की कथा में आए हैं। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा देखेंगे कि निएंडरथल मानव है क्या, ये अगर ये कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये कौन है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो होमो निएंडरथल मानव क्या है, इसकी इंफॉर्मेशन पहले देखते हैं। दोस्तों निएंडरथल मानव की खोज सबसे पहले जर्मनी में हुई, वो भी 1856 में। डसेल्डॉर्फ के निएंडर नाम के घाटी के गुफा में यह कंकाल, हड्डियां और कुछ पुरातत्व अवशेष मिले। उससे इन्होंने उस कंकाल को सरोजा, उनको देखा गया, उनको परखा गया, वो कैसे थे ये देखा गया, और ये नई जाति उन्होंने उत्खनन में पाई थी, तो इसको निएंडरथल नाम देके, होमो निएंडरथल नाम के देके इसको लेबल लगा दिया गया। ये वंशज किसके हैं, तो ये मानव के वंशज है। यही भी कुछ वैज्ञानिकों का दावा है, तो कुछ वैज्ञानिकों का दावा ये भी है कि इनके बाद भी कोई प्रजाति है जो यहाँ पे आती थी। ऐसा बताया जाता है कि निएंडरथल मानव, जो होमो निएंडरथल मानव है, उनके डीएनए में बदलाव हुआ और वो उनके डीएनए आज भी यहाँ के इंसान में है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, मैं ज्यादा कहूंगा, ज्यादा वैज्ञानिकों ने इंसानों के पूर्वज होने का दावा किया है, और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ये ट्राइबल लोगों के वंशज है ऐसा ही बताने का दावा किया है। दोस्तों ये साधारण इंसान से, जो आज हम इंसान देख रहे हैं, इनसे बहुत थोड़ा सा फर्क हमें नजर आता है। उनका सिर थोड़ा सा बड़ा होता है, जबड़े बाहर निकले हुए, दांत बाहर निकले हुए, ओठ जाड़ वाले, अंगों पर, शरीर पर बहुत सारे केस होते हैं, बाल होते हैं, और वो ऐसे स्थिति में, ऐसे वातावरण में रहते थे जहाँ पे मेरे ख्याल से 24 घंटे 12 महीने वहाँ पे ठंड गिरती थी। तो ये भी सब जो बातें हैं, उनके शरीर पर बाल होना या वो मांस खाना, ये सभी बातें उन काल की है जिस काल का अंदाजा वैज्ञानिक देते हैं, उसे हम कहते हैं आद्यतैहासिक काल, प्रागैतिहास के पहले का कालखंड, जहाँ पे धीरे धीरे इंसान जीने की कलाएं सीख रहा था, जहाँ पे धीरे धीरे इंसान आग जलाकर कुछ मांस को भून के खा रहा था, तो अपने यहाँ से वहाँ जाने के लिए सोच रहा था। कोई इंसान खेती करके देख रहा था, यानी जीवन की यहाँ से शुरुआत थी, जो इंसान के जीवन की यहाँ पे शुरुआत थी, वही काल वैज्ञानिकों के द्वारा निएंडरथल मानव का बताया जाता है। निएंडरथल मानव के अगर वंशजों को आपको पहचानना है तो आपको अभी भी अफ्रीका जैसे द्वीप पर अमेज़न जंगल जो गोंडवाना वर्षावन है उनके लोगों से और यहाँ के इंडिया के भी गोंडियन लोगों से मैच करना पड़ेगा। और मैं
बहुत सारे, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इनके चेहरे आज भी मैच होते हैं। तो दोस्तों इसको बहुत सारे वैज्ञानिकों ने आदमखोर बताया है, क्योंकि इंसान को ही खाना, इसको आदमखोरी कही जाती है और इन्होंने आदमखोर कहा है। तो मैं आपको बता दूं, इनके झुंड होते थे और झुंड में रहकर बड़े बड़े प्राणियों को मारकर ये लोग खाते थे। और जब यहाँ पे 3-3, 4-4 महीने बर्फ ढलता नहीं था, तभी भी बड़े बड़े प्राणी को मार के खाना ये इनकी विशेषता थी। जब ये सब निएंडरथल मानव में दिखाई जाते हैं, और एक बंदे ने कहा है, लोग भी कह रहे हैं कि जो हनुमान, बाली, सुग्रीव थे वो निएंडरथल थे, वानर थे, वो सोच सकते थे, वो समझ सकते थे, वो बोल सकते थे, और यहाँ तक कि हनुमान को भी 4 वेदों का ज्ञानी और संस्कृत का व्याकरण समझने वाला भी यहाँ पे बताया गया है। क्या ऐसा होता है? तो दोस्तों अगर हम बाकी इतिहासकारों की छाने तो वेंकटेश्वर आत्राम, डॉक्टर मोतीराम कंगाली, राजेंद्र बाबू ढोके और अन्य कई इतिहासकार इसका दावा करते हैं कि यहाँ के मूल निवासी इंडिजिनस पीपल को यूज किया गया। तुम्हारा रामायण तुमने कैसे भी अपनी तरीके से लिखा होगा, लेकिन फिर भी वहां पे जो विलेन सेवक के जो किरदार निभाए गए हैं, आप इतने धूर्त हो कि यहाँ पे अपने कास्ट के लोगों को विलेन और सेवक नहीं बनाओगे। तो इसीलिए यहाँ के मूल निवासी कंसेप्ट में आने वाले इंडिजिनस पीपल को यहाँ पे यूज किया गया और तोड़ मरोड़ के कहानियां नई तरफ से लिखी गई, कैरेक्टर को वही रखा गया। और हो सकता है यहाँ के रामायण काल जो बताया जाता है, मेरे ख्याल से ग्रंथ लिखे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ। ये लोग 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख जो काल बताते हैं वो बिल्कुल नहीं है। लिखने की परंपरा बहुत बाद में आई, और भाषा पहले थी लेकिन लिखने वाली भाषा बहुत बाद में आई। तो इसका मतलब ये नहीं, ये बहुत पुराने ग्रंथ नहीं है, लेकिन ये जो कथा कहानी रची गई है, शायद हो सकता है कि निएंडरथल मानव को लेकर जो उनकी टुकड़ियां थी, जो टुकड़ियां बनकर रहते थे, उन टुकड़ियों के सहारे इस कहानी को दोहराया गया और इस कहानी में मिलावट की गई हो। तो ये बंदा बताता है कि निएंडरथल मानव जैसे लोग थे, और वो आज भी है, जिसको ट्राइबल कहा जा सकता है। अभी आप कहेंगे कि मैं ट्राइबल नहीं हूं, फिर भी मेरे पूर्वज भी निएंडरथल थे। बिल्कुल निएंडरथल थे या नहीं थे इसका तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन वो प्रणाली और वो वंशजगिरी जो खुद को इंडिजिनस पीपल कहना और नेचर धर्म को स्वीकारना, यह आज भी आदिवासी टिके हुए हैं। आज भी आदिवासी अपने कल्चर को बचा रहा है। तो दोस्तों आपको एक बात तो समझ में आई होगी कि यहाँ पे जो निएंडरथल मानव को जबरदस्ती से वानर बताने की कोशिश हो रही है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे इतिहासकार इसका भी दावा करते हैं कि यहाँ पे मूल निवासियों को यूज किया गया। यहाँ के कबीले, रहने वाले अनेक जाति थी आदिवासियों में, कोई निएंडरथल दिखता था, कोई होमोसेपियन दिखता था, इन सभी समुदाय को यूज किया गया। जो काम आए उसको रखा गया, जो काम नहीं आए, जिसने विरोध किया उसका वहां पे नायनाट किया गया। ये भी कथा कहानी कोई दूसरी नहीं है। चलो हम मानते हैं कि बहुत सारे अभी आईटी सेल के द्वारा मैसेज फैल रहे, जो आर्य थ्योरी है वो गलत है, आर्य थ्योरी है वो गलत है। तो आपको एक सवाल है, निएंडरथल मानव जब यहाँ पे गुठलिया करके रहता था, तब अगर हम इसको हनुमान, बाली, सुग्रीव कह भी देंगे, तो क्या राम अलग सेना लेके आए थे? तो वो कहाँ पे रहते थे? और वो आए थे तब उनको निएंडरथल मिले थे, यानी इसका मतलब ये है कि निएंडरथल मानव जब रहते थे तब कॉमन इंसान भी थे। फिर वैज्ञानिकों को ये क्यों कहना पड़ा कि ये इंसानों के पूर्वज है? तो दोस्तों आप समझ सकते हो, ये सभी ऐसी बातों का उदाहरण देते हैं जिस बातों में कोई दम नहीं होता। निएंडरथल मानव थे और उनको यूज किया गया, लेकिन ये लोग नहीं मानते, सिर्फ ये दिखाते हैं कि वो बलशाली थे और लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन हमें मालूम है वानर बोलते भी थे। जी हाँ दोस्तों, इंसान की प्रगति हुई है, इंसान गुट्टू से टुब्बू बन जा रहा था, आगे भी चल रहा था, तो उसमें प्रगति तो हुई, स्वर यंत्र उसमें आ गया था, तो वो बोलता था। अब भले ही बोलता ना हो लेकिन आवाजें तो निकलता था, और यही बातों को जबरदस्ती से किसी पाखंड के लिए प्रेजेंट करना ये गलत है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।